हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे कि कम से कम समय लगे। यहाँ पर हमें इन भिन्नों में से बताना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ट्रिक हमारा ये हो जाएगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ऊपर और नीचे तो दोनों संख्याओं को अगर हम माइनस करेंगे आपस में, यानी 15-16 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस करेंगे तो 19 और 20 इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। 24 और 25 इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे आपस में तो डिफरेंस 1 का हो जाएगा। उसके बाद 34 और 35 इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस 1 का हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, देखिए तो ऊपर वाली संख्या को इस जो हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला है इससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 15 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 ही आ जाएगा। फिर 19 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 19 ही आ जाएगा। उसी तरह से 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 24 ही रह जाएगा। और 34 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 34 ही रह जाएगा। अब आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा था क्वेश्चन में कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, देखिए जो संख्या यहाँ पर सबसे छोटा दिख रहा है वो छोटा भिन्न हो जाएगा, जो संख्या बड़ा दिख रहा है वो बड़ा भिन्न। तो छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, इसमें से सबसे छोटा भिन्न है ये 15/16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15/16, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होता है, ये 34 वाला, तो 34/35 हो जाता हमारा बड़ा भिन्न। अब देखिए उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन भिन्नों के बीच किस भिन्न का मान अधिकतम है। तो हमें यहाँ पर बताना है इन सारे भिन्न में से कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, वही काम हम यहाँ भी करेंगे। डिफरेंस पहले हम निकालेंगे। तो देखिए 2 और 7 का अगर हम डिफरेंस लें तो डिफरेंस हो जाएगा 5 का। 1 और 3 में डिफरेंस लें तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा। 5 और 6 के बीच 1 का डिफरेंस हो जाएगा। 3 और 4 के बीच 1 का डिफरेंस होगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो 2 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 यहाँ लग गया। फिर हम 20 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 0.4 हो गया। उसी तरह से 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 से कट जाएगा। उसी तरह से 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लें, जो संख्या बड़ा दिख रहा है वो बड़ा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा। हमें यहाँ पर बताना है अधिकतम, यानी सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है, यहाँ पर 5 है, तो ये 5/6 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इन भिन्न के बीच किस भिन्न का मान अधिकतम है। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन इस तरह के प्रश्न में देखिए आपको क्या करना है, इस प्रश्न में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए आप नीचे वाली संख्या यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर, क्या है यहाँ पर सब समान है। नीचे वाली संख्या अगर समान हो तब आपको ऊपर वाले और नीचे वाली संख्या के बीच का डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे वाली संख्या समान है तो ऊपर वाली संख्या अगर भिन्न में बड़ी है तो वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वो भिन्न छोटा हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मांगा जा रहा था हमसे कि अधिकतम कौन सा भिन्न है। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न हमें बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबका भिन्न समान है, तो ऊपर वाली संख्या को हम देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ 8 है। तो ये वाला भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा इस क्वेश्चन में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8/9। उसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो यहाँ भी हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि नीचे वाली संख्या सभी में समान है, सब एक बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या देखेंगे, जो बड़ा है सो बड़ा भिन्न होगा, जो छोटा है सो छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ मांगा जा रहा है हमसे कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 3। तो ये 3/7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सबसे छोटा भिन्न है 3/7। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भिन्न को यदि आरोही क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन सारे भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
देखिए, इसे भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्यों निकालेंगे? क्योंकि नीचे वाली संख्या सभी बराबर नहीं है, सभी संख्याएँ अलग-अलग हैं। तो हम डिफरेंस निकालेंगे, 4 और 3 का डिफरेंस करेंगे तो 1 होगा। 2 और 9 इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 और 8 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 होगा और 5 और 12 इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाली संख्या में जो हमने यहाँ डिफरेंस निकाला है, इससे हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ 4 ही हो जाएगा। फिर हम ये 2 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो 2 कटेगा नहीं 7 से, तो सबसे पहले तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 में हम लगा देंगे 0। अब देखिए, अब ये इस 20 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है? 2 बार में जाएगा तो 2 लिख लेंगे, यानी कि 20 में से 14, ठीक है? 14 होगा, 14 माइनस अगर 20 में से होगा तो 6 यहाँ पर होगा, 6 में 0 लगाएंगे तो 60 होगा। इस 60 में हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, 56 होता है, यानी कि लगभग यहाँ पर 0.28 हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इस 7 में 1 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ है 5, यहाँ 7, 5 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कटेगा नहीं, तो सबसे पहले तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 50। तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाता है, तो लगभग यहाँ पर 0.7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये क्या है, ये माइनस में है। तो यहाँ पर 0.28 हमने जो निकाला, यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद 7/8 यहाँ पर जो है, ये भी माइनस में है, तो 7 के सामने हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में हमें सजाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें कि इन सभी भिन्न में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो यहाँ जो हमने निकाला, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? माइनस में जो संख्या है वो सबसे छोटा होगा। तो माइनस में जो संख्या सबसे बड़ा है वो संख्या सबसे छोटा होगा, यानी कि यहाँ -7 ये है सबसे छोटा। तो पहला भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 7/8, ये सबसे पहला भिन्न हो जाएगा। उसके बाद माइनस वाला दूसरा कौन सी संख्या है? -0.28, ये दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर माइनस का 2/9 ये दूसरी संख्या हो जाएगा। तीसरी संख्या कौन हो जाएगा? देखिए, तीसरी संख्या हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा तीसरा भिन्न हमारा। तो 5/12 हो जाएगा तीसरा भिन्न और चौथा भिन्न बच रहा है ये 4, यानी कि 4/3। तो यहाँ पर देखें आप, आरोही क्रम में हमने सजा लिया है, तो क्या ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि 7/6 और 1/9 के वायुत्क्रमों के योग का वायुत्क्रम क्या होगा? तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में आपको दो भिन्न दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि इनके वायुत्क्रमों का योग, ठीक है, इनके वायुत्क्रम का योग, यहाँ वायुत्क्रम का बात हो रहा है, यानी कि रेसिप्रोकल का बात हो रहा है। तो जहाँ वायुत्क्रमों का बात हो रहा है तो सबसे पहले भिन्न को तो हम पलट लेंगे, ठीक है, भिन्न को हम पलट लेंगे। यहाँ 7/6 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6/7। उसके बाद यहाँ योग का बात हो रहा है तो बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ है 1/9, तो इसे भी हम पलटेंगे तो 9/1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों भिन्न का योग निकालना है, दोनों को हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 और 6 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 9 और 7 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 63, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7। देखिए अब इन 6 और 63 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 69 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके वायुत्क्रमों के योग का वायुत्क्रम क्या होगा। तो योग का वायुत्क्रम, यानी कि हमने जो यहाँ आंसर निकाला है इसका भी वायुत्क्रम हमें बताना, यानी रेसिप्रोकल बताना। तो क्या हो जाएगा, इसे भी हम पलट देंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 7/69। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के वायुत्क्रम किस अनुपात में होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या है कि दो भिन्न आपको दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि पहले इन दोनों भिन्न का वर्ग करें, ठीक है, सबसे पहले इन दोनों भिन्न का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। उसके बाद 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इन भिन्न का सबसे पहले हमें करना है वर्ग। तो हम 3 में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा है, वायुत्क्रम
किस अनुपात में होंगे, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल रेशियो निकालना है। ठीक है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्न को हम पलट लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे रेशियो। तो दोनों भिन्न को अगर हम पलटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/9, 4/9 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 16/9 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9/16। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है अब रेशियो। रेशियो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों में गुना हम कर देंगे। 16 और 4 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 9 इन दोनों को गुना कर देंगे तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रेसिप्रोकल रेशियो निकल गया है 64:81। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 8/5 का 4/3 192 है, तो उस संख्या का 5/6 क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 8/5, कोई एक संख्या है तो यहाँ x हम लिख लेते हैं, उस संख्या का पहले निकाला गया है 8/5, उसके बाद निकाला गया है 4/3, तो आंसर क्या मिला है, आंसर मिला है 192। तो उस संख्या का 5/6 क्या होगा, यानी उस संख्या का बात हो रहा है, यानी x का बात हो रहा है, इस संख्या का 5/6 क्या होगा वही हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हम करेंगे कि कम समय लगे, कम से कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 192 यहाँ लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि संख्या का 8/5 निकाला गया था, तो इसे हम पलट लेंगे। देखिए यहाँ हम लिखेंगे 5/8, उसके बाद निकाला गया था 4/3, तो हम क्या करेंगे, हम पलट लेंगे, यहाँ हम करेंगे 3/4। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या कैलकुलेशन करके आएगा वो क्या निकलेगा, वो हमारा x निकलेगा। ठीक है, उसके बाद x जब निकल जाएगा तो हमें निकालना है 5/6, तो क्यों ना हम यहीं पर लिख लेते हैं 5/6। ठीक है, 5/6 हमने यहीं पर लिख लिया। उसके बाद इसे हम कर लेंगे काट कर सॉल्व, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 192 को हम 8 से काटेंगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 8 से। सबसे पहले तो कटेगा 2 बार में जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 3 2 32, 8 चौको 32, यानी कि 24 से ये कट जाएगा। ये 24 हम 6 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4 4 एक बार में ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो 5 3 और 5, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 होगा, 25 में 3 से गुना करेंगे 75, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकल का आया, 75, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।